get better. एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत ही अजीब तरीके से किया जाता है। दोस्तों, यह एक रियल लाइफ साइकोलॉजिकल मूवी है जो कि एक वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड के साइको एनालिसिस के ट्रीटमेंट पर बेस्ड है, जिसे ए डेंजरस मेथड भी कहा जाता है। कार्ल योंग नाम का वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस मेथड का सबसे पहले सबीना नाम की पेशेंट पर यूज किया था और आगे चलकर वही पेशेंट एक साइको एनालिसिस्ट बनी। दोस्तों, यह मूवी आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी की शुरुआत होती है 1904 में स्विट्जरलैंड से। उसी वक्त हम देखते हैं सबीना को हॉस्पिटल में लाया जा रहा है, जिसे हिस्टीरिया की बीमारी थी। इस बीमारी में पेशेंट हंसना और रोना जैसे एक्टिविटी एक साथ करता है और इस हॉस्पिटल में सबीना का केस डॉक्टर यांग देखते हैं, जो कि सबीना की कंडीशन को देखने के बाद इस पर साइको एनालिसिस मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में डॉक्टर पेशेंट के पास्ट के बारे में पूछते हैं ताकि वो पेशेंट के बीमार होने का कारण जान सके। वर्ल्ड एसोसिएशन मेथड डॉक्टर फ्रायड के थ्योरी पर बेस्ड था। ये बस एक थ्योरी थी और इसलिए ज्यादातर डॉक्टर इस थ्योरी का यूज नहीं करते थे, लेकिन डॉक्टर यांग सबीना पर इस मेथड का यूज करने लगे और डॉक्टर यांग सबीना के पास्ट के बारे में पूछने लगे और उसके बीमार होने के कारण के बारे में पूछने लगे। इस दौरान डॉक्टर यांग सबीना के पीछे बैठते थे ताकि वो अपनी पास्ट बताने में डिस्ट्रैक्ट ना हो और वो फ्रेंडली होकर अच्छे से पास्ट के बारे में बता सके। इस दौरान डॉक्टर यांग को पता चलता है सबीना की इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसका अपना बाप है, क्योंकि बचपन में एक बार सबीना से गलती से एक प्लेट टूट गई थी, जिसके वजह से उसके पिता ने उसके कपड़े उतारकर उसके पीछे मारा था और तब से उसके पिता सभी गलतियों पर उसके पीछे मारकर उसे सजा देते थे। इस तरह के बुरे बर्ताव से सबीना पर काफी बुरा असर पड़ता था, लेकिन कहीं न कहीं उसके अनकॉन्शियस माइंड को ये सब अच्छा लगने लगा और सजा के प्रति वो एक्साइटेड होने लगी। जब सबीना बड़ी हुई तब वो सजा से और ज्यादा एक्साइटेड होने लगी, लेकिन कुछ समय बाद इस सजा का उसके दिमाग में गलत असर होने लगा और जिसके बाद उसे ये बीमारी हो गई। ये ही नहीं बल्कि सबीना के पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे। वो सबीना के अलावा अपनी वाइफ और दूसरों बच्चों को भी इसी तरह टॉर्चर करते थे। डॉक्टर यांग के ट्रीटमेंट से जब सबीना ठीक होने लगी तब डॉक्टर यांग सबीना की मदद लेने लगे, क्योंकि सबीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। बाद में सबीना इस मेथड से बाकी पेशेंट को ठीक करने में डॉक्टर यांग की मदद करने लगी। इन सब के अलावा डॉक्टर यांग की मैरिड लाइफ काफी अच्छी थी। उनकी वाइफ एमा, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, जो कि काफी अमीर थी। सबीना के ठीक होने के बाद सबीना एक साइकाइट्रिस्ट बनना चाहती थी। डॉक्टर यांग के कहने पर सबीना को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया। इसके बाद वह मेडिकल की पढ़ाई करने चली जाती है। इस मेथड के कामयाब होने से डॉक्टर यांग काफी खुश थे। वो अपनी वाइफ के साथ इस मेथड के फाउंडर यानी डॉक्टर फ्रायड से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है डॉक्टर फ्रायड के विचार बहुत अलग हैं। वो दूसरों की अपेक्षा अपनी बात को ज्यादा महत्व देते हैं और अपनी ही बात को सही मनवाने में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सबीना भी डॉक्टर यांग से अटैच रहती है। इसी दौरान सबीना डॉक्टर यांग से अट्रैक्ट होने लगती है और वो बचपन में हुए अपने साथ फिजिकल एब्यूज फैंटेसी को रियल लाइफ में महसूस करना चाहती थी, जो कि डॉक्टर यांग को किस करने लगती है। लेकिन डॉक्टर यांग उसे इग्नोर करते हुए अपने हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर यांग भी कहीं न कहीं सबीना से अट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो इन सब के लिए तैयार नहीं थे। तभी उनके पास डॉक्टर फ्रायड के तरफ से डॉक्टर ग्रोस आते हैं, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट थे। वो डॉक्टर यांग को बताते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। वो अपने पेशेंट को वो सब कुछ देते हैं जो भी उनके पेशेंट उनसे मांगते हैं, यहाँ तक कि वो उनके साथ फिजिकली भी होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा करने से उनके पेशेंट फ्रीडम महसूस करते हैं। और यही एडवाइस वो डॉक्टर यांग को भी देते हैं कि उन्हें अपने पेशेंट के साथ फिजिकली होना पड़ेगा, उन्हें फ्रीडम महसूस करवाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर यांग डॉक्टर ग्रोस की बात मानकर सबीना के साथ फिजिकली होते हैं। लेकिन जब डॉक्टर यांग सबीना के साथ फिजिकली होते हैं, सबीना उनसे वैसे ही पीछे मारने को कहती है जैसे बचपन में उसके पिता उसे मारा करते थे। इसका मतलब ये था कि सबीना उस बीमारी से ठीक हो गई थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिमाग में वो बचपन वाली फैंटेसी रह गई थी। ये चीज डॉक्टर यांग को काफी अजीब लगती थी। इस चीज के बारे में वो कई बार डॉक्टर फ्रायड से डिस्कस करते थे। डॉक्टर फ्रायड उन्हें बताते हैं सबीना को अनकंट्रोलेबल प्लेजर लेने की आदत है, जिससे कि वो उस फैंटेसी को एंजॉय करती है। इसके अलावा डॉक्टर यांग को कुछ नए रिसर्च भी करने थे और इसलिए वो डॉक्टर फ्रायड से मदद मांगते हैं, लेकिन डॉक्टर फ्रायड उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि उन दोनों के विचार नहीं मिलते थे। उसी वक्त सबीना डॉक्टर यांग से एक बच्चे के लिए कहती है, लेकिन ये बात सुनकर डॉक्टर यांग सबीना को मना कर देते हैं। जब सबीना इस बात के लिए उन पर प्रेशर बनाती है तब डॉक्टर यांग उससे रिलेशन तोड़ लेते हैं और उससे बात करना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद सबीना फिर से डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर यांग इसके लिए अब तैयार नहीं थे। सबीना को अपनी स्टडी के लिए एक गाइड की जरूरत थी और इसलिए वो डॉक्टर फ्रायड से रिक्वेस्ट करती है और एक लेटर लिखकर अपने और डॉक्टर यांग के रिलेशन के बारे में बताती है।
लेटर मिलने के बाद डॉक्टर फ्रायड डॉक्टर यांग से उसके और सबीना के अफेयर के बारे में पूछते हैं, लेकिन डॉक्टर यांग यहाँ पर झूठ बोलते हैं और साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं वो सिर्फ अच्छे फ्रेंड थे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थे। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रायड सबीना को डांटते हैं और आगे से उन्हें लेटर ना लिखने को कहते हैं। सबीना डॉक्टर फ्रायड का लेटर पढ़ने के बाद काफी गुस्सा होती है और डॉक्टर यांग के पास जाकर डॉक्टर फ्रायड को सब कुछ बताने के लिए कहती है। और वो कहती है बदनामी की वजह से उसने किसी को नहीं बताया, लेकिन वो चाहती तो इसके बारे में सबको बता सकती थी। ये सुनकर डॉक्टर यांग फ्रायड को एक लेटर लिखकर सब कुछ सच बता देते हैं। सच्चाई जानने के बाद डॉक्टर फ्रायड सबीना से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। इसी के साथ डॉक्टर यांग की वाइफ एमा को भी उनके रिलेशन के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद डॉक्टर यांग और डॉक्टर फ्रायड अपनी नई टीम के साथ अपने साइको एनालिसिस प्रोजेक्ट की कामयाबियों को दुनिया के सामने लाने के लिए अमेरिका जाते हैं। लेकिन वहाँ भी डॉक्टर फ्रायड और डॉक्टर यांग की बातों में एकता दिखाई नहीं देती है और उनके विचार एक दूसरे से अलग होते हैं। एक दूसरे के विचार अलग होने के कारण ये दोनों एक दूसरे से अब नहीं मिलने लगते हैं। डॉक्टर फ्रायड लेटर लिखना और डॉक्टर यांग को जवाब देना भी बंद कर देते हैं। फ्रायड के ऐसे करने से डॉक्टर यांग को काफी सदमा लगता है और इसी कारण वो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और जिसके बाद डॉक्टर यांग फिर से सबीना के साथ अफेयर शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर यांग अपनी वाइफ को भी छोड़ना नहीं चाहते थे और इसलिए सबीना ही वहाँ से वियना चली जाती है, जहाँ जाकर वो एक रशियन डॉक्टर से शादी कर लेती है। और कुछ टाइम बाद जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो डॉक्टर यांग और एमा से मिलने वापस आती है और यहाँ पर सबीना डॉक्टर यांग को बताती है वो बच्चा उसी का है। यह सुनकर डॉक्टर यांग उससे कहता है वो भी उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन कुछ रिश्तों के दायरे होते हैं। ये सुनने के बाद सबीना वहाँ से रोती हुई चली जाती है। मूवी के क्लाइमेक्स में बताया जाता है सबीना के जाने के बाद डॉक्टर यांग फिर से ठीक हो जाते हैं और वो एक बड़े साइकोलॉजिस्ट बन चुके हैं। अब वो काफी फेमस भी हो चुके हैं। 1961 में उनकी डेथ हो गई और डॉक्टर फ्रायड को उनकी कंट्रोवर्सी थ्योरी के लिए वियना से नाजियों के द्वारा निकाल दिया गया। 1939 में लंदन में कैंसर से उनकी मौत हो गई। यांग से दूर जाने के बाद सबीना 2 बच्चियों को जन्म देती है, लेकिन 1942 में नाजियों ने उन तीनों को शूट करके मार डाला और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।